नमस्कार दोस्तों, आज की लाइफ स्टाइल में आयुर्वेदिक पंचकर्म की जरूरत क्यों है। दोस्तों, रोग बढ़ते जा रहे हैं। पेट के रोग हैं, कैंसर है, हृदय के रोग है, किडनी के रोग हैं, लीवर के रोग हैं, त्वचा रोग है, गठियावात है, यूरिक एसिड का बढ़ना, दुनिया भर की बीमारियां बढ़ती जा रही है। उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण है आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य का सम्यक पालन नहीं होना। आप अच्छा आहार ले रहे लेकिन भूख नहीं है, समय पे नहीं ले रहे। यदि समय पे ले रहे हैं तो पोषक युक्त आहार नहीं है। नींद तो ले रहे हैं लेकिन अति ले रहे हैं या कम ले रहे हैं। ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पा रहा है। तो इन सभी के इम्बैलेंस के कारण हमारा शरीर रोगों का घर बनता है। जब आप कोई भोजन लेते हैं तो उसका पाचन हो जाता है तो हमारा शरीर निरोगी रहता है। लेकिन आपकी भूख नहीं है और आपने भोजन ले लिया तो उसका पाचन नहीं होगा। जब पाचन नहीं होगा तो उसकी गंदगी हमारे शरीर में कहीं ना कहीं इकट्ठा होकर बनी रहेगी। अब वर्ष भर ऐसे कितनी बार होता होगा आपके साथ, तो वो गंदगी जब इकट्ठा होते 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 जब बढ़ जाती है तो किसी न किसी रोग के रूप में आपको बाहर देखने को मिलती है। चाहे उसमें कैंसर हो, चाहे उसमें हार्ट डिजीज हो, चाहे उसमें किडनी की कोई समस्या हो, चाहे लीवर है, कहीं त्वचा रोग है या कोई भी हो, वो आपको देखने को मिलता है। तो पंचकर्म का क्या काम है? पंचकर्म की आज की लाइफ स्टाइल में उपयोगिता क्यों है? क्योंकि हमारा जो इम्बैलेंस आहार है, इम्बैलेंस जो निद्रा है, इन सब के कारण जो रोग हो रहे हैं, जो टॉक्सिक इकट्ठा हो रहा है, उन टॉक्सिक को शरीर से बाहर निकाल देना, यह काम होता है पंचकर्म का। शरीर का शुद्धिकरण करने का काम है पंचकर्म का। शरीर को डिटॉक्स करने का काम है पंचकर्म का। अब पंचकर्म मतलब 5 कर्म, 5 ऐसे कर्म, 5 ऐसी प्रोसेस जो शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करती है, शरीर के अंदर की गंदगी को बाहर निकालने में मदद करती है। पहला है वमन कर्म, दूसरा है विरेचन, फिर बस्ती, फिर रक्त मोक्षण और नश्य, ऐसे करके 5 कर्म होते हैं। अब हमारे शरीर में कोई भी रोग 3 दोष के बाहर नहीं जाता है। वात, पित्त और कफ, इन तीनों दोषों में सारे रोग आ गए। कोई भी रोग, चाहे यूरिक एसिड बढ़ना, चाहे लीवर, चाहे किडनी, चाहे हार्ट का, चाहे कैंसर, ये सभी रोग इन 3 दोषों के अंतर ही आते हैं। इन तीनों दोषों का इम्बैलेंस ही शरीर को रोगग्रस्त करता है। तो रोग मुक्त होने का अच्छा सा सरल तरीका क्या है कि इन दोषों को साम्यावस्था में लाया जाए। ये दोषों का इम्बैलेंस नहीं हो। ये जब साम्यावस्था में रहेगा तो शरीर रोग मुक्त रहेगा। तो जैसे कफ, वात, पित्त, कफ में जैसे कफ है तो उसके बैलेंस के लिए सबसे पहले वमन किया जाता है। तो कफ के संबंधित जो रोग हैं, जैसे अस्थमा है, किडनी के रोग है, बहुत सारे ऐसे रोग हैं शरीर में जो कफ प्रधान व्याधि से होते हैं। तो उन रोगों के शमन के लिए वसंत ऋतु में वमन करने की प्रक्रिया की जाती है। जैसे वायु संबंधित तकलीफें, जैसे अचानक वाली जितने भी डिजीज होते हैं, चाहे हार्ट अटैक है, पैरालिसिस है, जो उस तरह के जो रोग होते हैं वो वायु के अंतर्गत आते हैं। ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना या गठियावात, जोड़ों में दर्द, ये सब वायु के संबंधित रोग हैं। तो उसके बैलेंस के लिए वर्षा ऋतु में एनीमा मतलब आयुर्वेदिक बस्ती वाली प्रोसेस होती है। और जो पित्त वाली समस्या है, एसिडिटी है, शरीर में जलन है, पसीना ज्यादा आना, आंखों में जलन है, उसके अलावा लीवर संबंधित तकलीफ, त्वचा संबंधित परेशानी, ये सब पित्त के अंतर्गत आती है। पित्त को बैलेंस करने के लिए शरद ऋतु में विरेचन कर्म होता है। अब कैसे होता है उनके लिए मैं आगे वीडियोस में बताऊंगा, पर एक छोटा उसका मैं आपको बता रहा हूं कि पंचकर्म क्या है। ऐसे ही रक्त मोक्षण होता है। रक्त मोक्षण का काल भी शरद ऋतु है। उसमें शरीर में बढ़ी हुई गर्मी को शरीर से बाहर निकाल, जो गंदगी है ब्लड की और जो गर्मी है उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये होता है रक्त मोक्षण। और नश्य जो होता है वो शीर के रोग जो होते हैं, नासागत जो रोग होते हैं, उनके बैलेंस के लिए नश्य किया जाता है। तो कितना शानदार एक परफेक्ट हमारे पास पंचकर्मा के रूप में एक सुविधा है जिससे हमारे शरीर को डिटॉक्स किया जाए, शरीर की गंदगियों को बाहर निकाल दिया जाए ताकि भविष्य में किसी तरह के रोग ना हो।
तो सभी लोगों को समय समय पे पंचकर्म जरूर कराएं। पंचकर्म की पूरी जानकारी आपके पास के जो भी आयुर्वेदिक वैद्य रहेगा वो आपको बता देगा, और उसका लाभ जरूर लें ताकि भविष्य में किसी भी रोगों के चक्कर में आपके हॉस्पिटल के चक्कर नहीं काटने पड़े। आप स्वस्थ रहे, आप दीर्घायुष्य को प्राप्त करें, आप जब तक जिए तब तक एक्टिव होके रहे, और भी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी बनी रहे, रोगों की लड़ने की क्षमता अच्छी रहे, पेट अच्छा रहे। और दूसरा सबसे बड़ा पंचकर्म का फायदा ये होगा कि आपको जो वर्ष भर गलतियां खाने पीने निद्रा में कर देते हो, उन गलतियों से इकट्ठा हुआ टॉक्सिक हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। जब टॉक्सिक अंदर रहेगा ही नहीं, जब जड़ अंदर रहेगी नहीं, तो पौधा कैसे उगेगा, पेड़ कैसे बनेगा। उस जड़ को निकाल देंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, सुंदर रहेगा। धन्यवाद। मैं डॉक्टर जिनेंद्र, ओम आयुर्वेदिक पंचकर्म चिकित्सालय, सागवाड़ा।